जो आज सरकार है ये ईवीएम की सरकार है। और मैं ये कहता हूं कि भाजपा की इतनी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के जवान के साथ और जनता के साथ लोहा दे। जय जवान और जय किसान की सही मायने में किसान को इन्होंने मार दिया कि जवान को किसान को सड़कों पर निकलना पड़ेगा अब ईवीएम का विरोध करें कि अगर आपको भारत में रहना है तो तुम भ्रष्टाचार छोड़ दो, धर्म की राजनीति करना छोड़ दो। और मैं ये कहता हूं कि भाजपा की इतनी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के जवान के साथ और जनता के साथ लोहा दे। हम तो ओपन चैलेंज दे रहे, रोकना चाहो तो हमें रोक लो। अभी हमारे युवा ने भी बताया, रोकना चाहते हो तो हमें रोक के दिखाओ। जिस दिन हम संसद में बैठेंगे तो हिसाब 75 साल का लेंगे। राजनीतिक विरोध करने के लिए हमें इधर आने की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज हम अपने जगह पे बहुत शांत थे, हमें राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी। पर इन्होंने 99% राजकारण जात, धर्म, पंथ, भाषा के ऊपर लिया है और 1% रन का राजकारण सिर्फ डेवलपमेंट, युवाओं को रोजगार, इसके ऊपर चल रहा है। जर ये सही देश को राजनेता जरा अच्छा दे सकते, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, युवाओं को रोजगार जर देने की दिया होता इन्होंने, तो आज हमें किसानों को और जवानों को यहां बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें भगवंता ने इधर बैठा हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे साथ में जिन्होंने सरकार को झुका के 3 काले कानून वापस मंगवाए और किसानों को न्याय देने का काम किया, इस देश के सपुत्र, उत्तर प्रदेश के सपुत्र ऋषिपाल अंबावता जी हमारे पास साथ में आए हुए। तो मैं कहना चाहूंगा कि सर, आप भी अपने देश के किसान अच्छे नेता हैं, आपने बहुत संघर्ष किया हुआ है। हम 76 साल के बाद एक साथ आने की क्यों जरूरत पड़ी? जय जवान जय किसान का नारा हमारे प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और मैं मानता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता इस दुनिया में अब नहीं है। अभी गुरु जी ने बताया कि पापी पाखंडी जितने भी जो देश के आज जो देश चल रहा है कि इसका कोई भी, इसका तो भगवान ही बेली है कि ना ये संविधान को मानते, कुछ भी इस देश को इन्होंने गर्त में बैठा दिया। संविधान कुछ है लेकिन सही है। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि अपने सैनिकों का, इन्होंने जो बात रखी है महाराष्ट्र से, तो हम तो वहीं लोकल दिल्ली और उत्तर प्रदेश हरियाणा के हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और इनके कदम से कदम मिलाकर चलने में इस हिंदुस्तान का किसान भी इनके साथ चलेगा। तो ये ताकत है, आज जरूरत है, इस देश को जरूरत है जय जवान और जय किसान की। सही मायने में किसान को इन्होंने मार दिया। अभी जो हालात है किसान की देख लीजिए आप, जमीन को लूट लिया। आज दिल्ली में मैं कह रहा हूं कि मेरा ये हमारा जितना भी दक्षिणी दिल्ली में जो एरिया है 100 गांवों को उजाड़ कर फॉरेस्ट लैंड में जमीन को दे दिया। जो कभी हमारे बुजुर्गों ने ग्राम सभा में जो जमीन छोड़ी थी गौचर के लिए, सबको इन्होंने कब्जा करा करके बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने दे दिया वहां। तो आज जरूरत है और हम आप सब लोगों को जागरूक होकर के इन बेईमानों का विरोध करेंगे। और एक आज इसी में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम चुनाव जीत रही है। ईवीएम का भी विरोध हम लोगों को करना है, सड़कों पर आना है। और ये जो आज सरकार है ये ईवीएम की सरकार है। इसका पूरा तंत्र, पूरा जो आज इन्होंने ये किया है कि अभी मैं कह रहा हूं कि कई 4-5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उस बिल्कुल क्लियर चुनाव नहीं हुआ। वहां बेईमानी और भ्रष्टाचारी और इन्होंने जो खेल किया है, जबरदस्ती चुनाव जीतने का काम वहां किया। और हम ये कह रहे हैं कि इसको, इस आवाज को
करने के लिए पूरे देश में किसान और जवान इन को रोक सकता है तो कोई भी, मैं यही कहूंगा, ये सिर्फ मात्र 15% लोग हैं जो इस देश पर 85% लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। संख्या बल हमारी, जनता हम, किसान हम, लेकिन ये पूंजीपति अडानी अंबानी के दलाल हैं जिन्होंने इस देश पर कब्जा किया हुआ है। और इस कब्जे के लिए मैं तो आज कह रहा हूं ना, ये लाठी लेकर के जवान को, किसान को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। आज चुनाव लड़ेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि आप चुनाव लड़िए और गांव, किसान, जवान वहां जाकर के मजबूती के साथ अपने किसान साथियों को, जिनको हम लड़ाएंगे, उनके साथ खड़ा होगा। और आज ये भी है, एक नारा ये भी लीजिए, इसको बीच में एक मुद्दा ये भी है कि ईवीएम का विरोध करें। जय जवान, जय किसान। कुछ होने की जरूरत नहीं है। आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, रोजगार, हमारे जो आर्मी भाई और किसानों ने जो जनता अलायंस बनाया है, सबके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, मन पसंद मिलेगा। जैसे बोला कि अभी वो अग्निवीर सेवा खत्म कर दी जाएगी, ऐसी जो भी अनवांटेड चीजें हैं भारत में, जो इन सरकारों ने गलत रणनीति बना के लाई है, उस सबको खत्म करके और एक भारत को सशक्त राष्ट्र बना के और विकसित राष्ट्र बना के लागू किया जाएगा। तो जितने भी युवा हो, हमारे से जवान, किसान, और हमने सबको ले लिया। ऐसा नहीं कि कोई बोले नहीं कि हम धर्म के ऊपर वोट देते हैं, धर्म के ऊपर वोट देते तो आओ महात्मा जी हमारे पास। सैनिकों पे जो भारत का भरोसा है, हमारे सैनिक है, हमारे किसान है, हमारे सिविलियन, हमारे बिजनेसमैन, सब कोई हमारे साथ है पूरे भारत के लिए। तो ये उन नेताओं का एक वार्निंग है, लास्ट वार्निंग, कि अगर आपको भारत में रहना है तो तुम भ्रष्टाचार छोड़ दो, धर्म की राजनीति करना छोड़ दो, और ऐसे जितने भी चीजें कर रहे हो भारत के डुबाने के लिए, सारी चीज छोड़ दो। और या तो भारत छोड़ के तुम चले जाओ, नहीं तो हम लोग वादा करते हैं जिस दिन शासन में आएंगे कोई कोर्ट और कोई कचहरी नहीं होगा। जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा, जिसने भी भाग को डुबाया होगा, ऑन द स्पॉट उसका फैसला कर दिया जाएगा, कोई केस नहीं चलाया जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।